डॉक्टर साहब, कोयटा में अफसोसनाक आज वाकया पेश आया है जिसकी सदर, वजीर आजम और सियासी क़यादत की जानिब से शदीद अल्फाज से मजम्मत की गई है, जबकि वाकये की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। देखिए जी, मैं ये बात पहले भी कहता रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 3-4 मामला जो हैं ये कांस्टेंट हैं और ये पाकिस्तान के नहीं हैं, ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ये 3-4 या 5 बुनियादी इश्यूज पे अगर रियासतें तवज्जो रखें, मुल्क तवज्जो रखें तो वो बड़ी हद तक इस ये जो ग्लोबल केओस है इस वक्त उससे वो निकलेंगे। नंबर 1 उसमें एक तो ये है कि टेररिज्म, अच्छा दूसरा सोशल अनरेस्ट, तीसरा ये है कि फॉरेन पॉलिसी, चौथा ये है कि आपके जो है वो इकोनॉमी, ठीक है, और आपने कैसे इसमें मुल्कों ने आगे चलना है। अच्छा, अब ये 4-5 मामला हैं, बाकी सारे जो हैं ये फ्रोई मामला हैं, ठीक है ना, कि जो किसकी क्या, ये मैंने कल जो बात की थी रियासती इश्यूज हैं, जो मैंने कल भी बात की थी और पहले भी मैं बात करता रहा हूँ। और ये जो बात है ना, जो मैंने कल कही थी कि ट्रंप के आने की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो खान साहब के मामला जो हैं वो, या तहरीक इंसाफ के मामला, ये उससे पहले से मामला जो है वो चल रहे हैं और उसमें जो है वो पहले से एक बातचीत चल रही है और वो बातचीत जो है वो ये देखें पब्लिक डोमेन में जब आती है ना चीज़ें, तो पब्लिक डोमेन में आने के बाद जो है वो फिर एक ज़ाहिर है कि डिस्कशन उस पर शुरू हो जाता है। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब 2007 जनवरी या फरवरी 2007 में मैंने ये न्यूज़ ब्रेक की कि जी मुलाकात हो रही है दुबई में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी और मुशर्रफ साहब की मुलाकात हो रही है। तो उस वक्त शौकत अजीज साहब जो है वो मुझे बाद में कहते हैं, वो सारी उनकी काबीना बैठे हुए, कहा क्या ये कैसे हो रहा है, ये क्या कैसे ये वाकई हो रहा है। अच्छा, शेख रशीद साहब उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे गालिबन, या शायद वज़ीर रेलवे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो वो थोड़ा सा वो बात इशारों कराए में करते रहते थे कि जी वो 2 गोल आगे 1 गोल पीछे कोई बात चल रही है वगैरह वगैरह। अच्छा, लेकिन ये है कि और इसी तरह से तो जब बात होना, ना ये कोई डील होती है, ना ये कोई आप समझें कि कोई जो है वो, यानी ये एक अच्छा है कि सारे जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आपस में बैठें और कुछ बुनियादी इश्यूज के ऊपर वो बातचीत करें। जब खान साहब का दौर था तो उस वक्त भी मैंने उनसे कहते शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, तो बातचीत चल रही थी, तो मैं उसके कोई आपके पास इंडिकेटर आ रहे होते हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि इस लेवल पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। और मैं खान साहब से एक ही, जब वो इफ्तार में थे तो बड़ी हैरत हुई, उनको भी हैरत हुई और मैंने ऑन एयर भी जब ये बात की तो बड़े लोगों को बड़ी हैरत हुई कि जब मैंने खान साहब से कहा कि यार वो, इन्होंने कहा कि वो एसी वेसी का मसला है, तो जरदारी साहब को वाकई वो हाइपोग्लाइसेमिक थे और मैं जरदारी साहब से जाके जेल में मिलके उनको तबीयत पूछ कराया और तबीयत पूछ के वापस आके मैंने खान साहब को बताया आके, और जरदारी साहब को, क्योंकि मुझे पता था उनका हार्ट का इशू है, तो कहती है तुम जरदारी साहब से मिले हो। मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता यार, आप वो जो है वो हकूक हैं, जो कैद में भी लोग मौजूद हैं उनके हकूक हैं और जरदारी साहब के अलग मामला, लेकिन उनको जो है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है हार्ट की, जो आप समझते हो कि वाकई कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि उनकी सेहत के हवाले से उनको इजाज़त नहीं देती और मैं जैसी तरह जानता हूँ कि ओपन हार्ट हुई। अच्छा, तो ये जब मुझे बताया ना कि खान साहब को इल्म था कि ये पीडीएम के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं इल्म था। मुझे बताएं कि सुबह जो है वो परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शहबाज साहब को इल्म था 2007 में कि कोई बातचीत हो रही है। अब इशू ये है कि अगर बातचीत है और हो रही है तो बहुत अच्छा है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है, अब तो उसमें एक तरह से बातचीत भी हो रही है, मतलब है कि अब तरामीम के ऊपर भी कोई खास वो, यानी इशू ये सारा कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क में वापस आई तो एक प्रॉपर एनआरओ हुआ था, ठीक है, एक एनआरओ रिटर्न हुआ था और उसमें जो है वो तो हो गया था एनआरओ। और उसके बाद चौधरी शाह साहब कहते हैं, परवेज इलाही साहब उस मुस्लिम लीग काफ में थे, तो वो कहते हैं कि जी हमें तो आके बताया गया कि जी हाँ इलेक्शन ही नहीं है, अगला आपका आप घर बैठे, तो वो हो गया था मामला तय। इसी तरह से जो है वो अभी मियाँ साहब आए कुछ अर्से पहले, पहले भी मियाँ साहब वापस आए, तो ये इसमें कोई यू टर्न या कोई ऐसी बात नहीं है। रियासत के मामला जो होते हैं वो बड़े बहुत, और अब मैं आपको बताऊं आने वाले दिनों में ये मुस्लिम लीग नून के लोग भी बात कर रहे होंगे। शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो आप देखें उनके मुंह से कभी उनकी जुबान से कुछ सख्त बात नहीं निकली, वो बड़े नरम धीमे अंदाज में बात करते हैं
और इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसमें से भी लोग आएंगे और आगे आने वाले दिनों के अंदर वो एक मुफाहमत की बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इश्यू जो है वो फाइनेंस है, फॉरेन पॉलिसी है, इशू जो है वो सोशल अनरेस्ट है। और ये जो कल में औरंगजेब साहब ने बात की कि जी बड़ी बदकिस्मती है, उन्होंने कहा कि जी निचकारी नहीं हो सकी पीआईए की, ये सर, तो वो जाहिर से वो एक इशू है बहुत बड़ा, और आपने बैलेंसिंग एक्ट से लेके चलना है चाइना के साथ, और ये दहशतगर्दी ऊपर से, ये देखे ना ये कितना अफसोसनाक वाकया पेश आया। मैं तो ये इसमें यानी ये इस्लामाबाद की तरफ यलगार और बाकी बातें और ये वो सियासी, इसको पोलिटिकल अंदाज में लेना चाहिए, और इसको ये किसी के ना इस वक्त फायदे में, बल्कि मैंने तो तहरीक इंसाफ के लोगों से ये भी बात की, संजीदा जाहिर है इसी में से इमर्ज होंगे जो संजीदा लोग हैं, और बाकी तो ये है कि लड़ाई और मार कुटाई, बाकी जो बात है ना कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अगर सियासत हम याद करें 90 की दिहाई में, तो वो तो किस तरह के इल्जाम, आज जैसी बात हो रही है कि तालिबान को बसा दिया ला के, तो उस जमाने में आपको याद है क्या इल्जाम था नवाज शरीफ साहब के ऊपर, पीपल्स पार्टी का क्या इल्जाम होता था, किस शख्सियत को सपोर्ट माली फराहम होती है। तो ये छोड़ दें भाई, ये बात आप छोड़ दें, और ये बात जो है ना कि वो सबका मुल्क है, सबको एक साथ चलना है, और ये जब मामला तय होते हैं, मैं वो ये किस लेवल पे होते हैं, इसमें पूरी पूरी अदालतें फारिग हो जाती हैं। मैं आपको ये बताऊं, पूरी अदालत की पूरे सिस्टम फारिग हो जाते हैं। या देखें ना, ये जो अदलिया वाली तहरीक थी जी, तो जब ये कामयाब हुआ मामला, तो उसके नतीजे में पूरी अदालत, एक अदालत क्रॉस फायर में आ गई, जो ये अब्दुल हमीद डोगर साहब की, पूरी अदालत धड़म करके, और वो तलाश हो रही थी। मैं ये अपने 22-23 साल का तजर्बा आपको बताऊं, जितना देखा है मैंने, कि कुछ अरसे में तो ये तलाश हो रही होती है ना कि जो जज तलाश करो पीसीओ वाले कौन है, फिर थोड़े अरसे के बाद तलाश हो रही होती है कि वो तलाश करो जो जिन्होंने पीसीओ पे हलफ नहीं उठाया, फिर वो उनको बिठाए। तो ये जो है ना रियासत के इश्यूज, वो वक्त के लिहाज से, मामलात के लिहाज से, देखें सूबे के अंदर 2 सूबों में इस वक्त जो है वो हमारे एक बलोचिस्तान है, और बलोचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब को, और मेरा ख्याल है कि मालिक बलोच साहब को, बाकी लोग जो भी सिस्टम में बहुत सारे लोग, सरफराज मुफ्ती साहब बड़े यानी अच्छे, बहुत मुनासिब आदमी है, तो इन सब लोगों को एक वहाँ बैठना चाहिए, महमूद खान अजहरी साहब को भी शामिल होना चाहिए, सारे लोगों को ये दहशतगर्दी का मामला देखें कि कैसे इससे निपटना है रियासती इदारों के साथ, और ये क्वेटा में इस तरह से होना, और ये बाकी मामला, और इसी तरह से जो फाइनेंस का मामला है, वो बात अपनी जगह, बिल्कुल मैं उस पर काम हूँ कि जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अब औरंगजेब साहब बड़े जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त बात सारी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एफबीआर को, भाई एफबीआर में नीचे अब तनख्वाहदार लोगों पे कब तक, अरे एलीट कैप्चर तो सारा इस अरेंजमेंट का, और ये अरेंजमेंट जब मैं बात करता हूँ ना अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, तो उसमें पीटीआई को भी शामिल करें ना। पीटीआई के लोग जो है वो मतलब कैसे, मतलब है कि वो भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इधर उधर सारे खिसक गए, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और लेकिन ये है कि विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। और अब देखें इसमें जो है वो, जब मैं बात करता हूँ ना, अब यानी डार साहब के मिसाल को, इसाक डार साहब, तो डार साहब जो है वो, उन्होंने भी सख्त बात करते, वो बयानात में उन्होंने भी बड़ी एक मजहम सी गुफ्तगू वो करते हैं तहरीक इंसाफ के बारे में। और अभी मैंने आपसे और कहा ना कि बहुत सारे और लोग हैं जो इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, कि कोई बैकडोर मामलात अच्छे होने चाहिए सबको, इसको कोई डील भी नहीं कहना चाहिए। ये डील थी तो फिर मियाँ साहब भी तो वापस आए ना, तो वो क्या था, तो मतलब और भी तो पार्टियां, तो कैसे आप रियासत के साथ है ना। अब उसमें एक तबका जो है वो तो बिल्कुल उसका तो ये होता है कि हर वक्त लड़ जाओ, मर जाओ, सर फाड़ दो एक दूसरे के, क्योंकि वो चल इसी पे रहा होता है ना, उनका खेल इसी पे चल रहा होता है। ये नहीं, हम देखें, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा एक खास मौकफ है कि जी ये करप्शन इस दौर में हुई और ऐसे नहीं हुई, लेकिन जब उनकी बात हुई, मैंने एक ही काम कहा खान साहब को जाके, और बल्कि लोग बड़े परेशान हो गए। मरियम औरंगजेब साहिबा का मुझे मैसेज आया, उससे शायद तक अब्बासी साहब भी जेल में थे इत्तेफाक से, और उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के में थे प्रॉपरली, तो मरियम औरंगजेब साहब से मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि जी वो बिल्कुल आपका मैसेज आके पहुंचे। तो बहुत सारी बातें हो रही होती हैं पस मंजर में। असल बात यह है कि इसमें जो है वो
जो रियासत के इश्यूज हैं, अगर उसमें कोई बेहतरी आती है, अब ज़ाहिर है दुनिया के लेवल पे देखिए ना, ट्रंप आ गया। अब ट्रंप ये सारा का सारा जो है, ये ट्रंप के आने से नहीं, ट्रंप के आने से उसमें एक्सेलरेशन जरूर आ गई कि भाई वो पाकिस्तान के अंदर जो भी सिनेरियो है पूरा, तो उस पूरे सिनेरियो में जो है वो ट्रंप को, जाहिर है कि ट्रंप तो वहां पर तो इस वक्त एक बड़ी अनसर्टिनिटी, और पूरी दुनिया अपने आप को रियलाइन कर रही है कि एक मिनट भाई, कैसे बाइडेन को, बाइडेन जामिया जो है, यानी वो कैसे उनके साथ डील करते थे और थिंक टैंक के साथ डील करते थे, और अभी ट्रंप के साथ कैसे, तो पूरी दुनिया के अंदर एक तब्दीली आई है। तो मेरा ख्याल से आज अगर लबो लहजा आप गौर करें, तो तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी तब्दील हुआ है मुख्तलिफ हवालों से। वो हुकूमत के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं अब, और वो ज़ाहिर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, और वो 45-47 इस हद तक वो रहते हैं, इससे ज़्यादा वो बात नहीं करते। और ठीक है, मुनासिब है, उनकी काफ़ी लोगों की बेल्स वगैरह भी हो रही हैं, जमानतें भी हो रही हैं। और केपी के अंदर जो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर दो ही इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस ग्राउंड पे हैं, एक तहरीक इंसाफ है और दूसरी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, और इन दोनों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पिछले दिनों जब जिरगा हुआ था। और उस जिरगे में ज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, और उसमें गवर्नर साहब भी थे, तो सब लोग जो है मेरे ख्याल से मुल्क सबका है, और कुछ इश्यूज से वो निकलें, प्रो इश्यूज से, और आगे की तरफ चलें। और ये जो बात है ना कि जो औरंगजेब साहब कह रहे हैं, ये उस वक्त तक मामला हल नहीं हो सकता जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ना हो। अच्छा, दूसरी जो मैं सिर्फ इसमें एक बात ऐड करूं कि लोग एक मोमेंटम में जा रहे होते हैं ना, तो वो फिर मोमेंटम में वो फंस जाते हैं बीच में जाके। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे कि मतलब जैसे जेनी भुट्टो साहबा जो वापस आई 2007 में, तो एक बड़ी मुश्किल सूरत पैदा हो गई थी, क्योंकि एमक्यूएम के साथ ये तय हुआ था कि उन्होंने साथ चलना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो फिर उसके नतीजे में एमक्यूएम की तरफ से एक बात हुई, और वो बात जो है वो ये थी कि मरहूम जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब को बाहर रखा जाएगा। तो बड़ा दुश्वार हो गया था पीपल्स पार्टी के लिए कि नसीरुल्लाह बाबर साहब तो हयात थे, लेकिन नसीरुल्लाह बाबर साहब तक जब मैंने मैसेज पहुंचाया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मैंने कहा जी वो एमक्यूएम के साथ मामला हो गए, तो वो खुद समझ गए, वो साइड पे हो गए थे। तो ये तरामीम अदालत रियासत है, असल इशू रियासत है, टेररिज्म है, फॉरेन पॉलिसी है, इसमें जो है वो आपकी इकोनॉमी है, अकाउंटेबिलिटी आपने कैसे करनी है। मेरा मेरा अपना जो थोड़ी सी इतना है, वो शहबाज शरीफ साहब एक लचकदार मौक़िफ़ इस पे रखते हैं, अगर उन तक कोई बात आती भी है वो लचकदार मौक़िफ़ रखते हैं, और अगर कोई ऐसी बात होती है तो नवाज शरीफ साहब को भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मतलब आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब कभी कोई इतना कोई हॉकिश रवैया नहीं है, माजी में उन्होंने भी अप्स एंड डाउन देखे हैं पॉलिटिक्स के, और वो भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो मेरे ख्याल से उसको इंडोर्स करेंगे, आगे लेके चलेंगे। मैंने कल भी बात की थी कि मुशाहिद हुसैन साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के लोग भी राब्ते में हैं। अब देखिए मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ भी बहुत से लोग राब्ते में हैं, और आने वाले दिनों में ये मुफाहमत की बात जो है ये आपको लबो लहजे में भी नजर आएगी, तल्ख गुफ्तगू भी कम होती नजर आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मामला जो हैं वो मुफाहमत की तरफ जाने चाहिए। इसको कोई डील का नाम ना दे, इसको कोई जो है वो उनका लोगों का काम होता है ना, यू टर्न, ओ भाई यू टर्न किसने नहीं लिया, किसी यू टर्न नहीं लिया माजी में, वो जरा बताए। अगर खान साहब एक बड़ी सियासी जमात को, जिसके बहुत ज्यादा वोटर्स हैं पूरी दुनिया में, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में हैं, अगर उनके रियासती अदारों के साथ मामला को बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो डील तो नहीं है, फौज तो सबकी है, अदालतें भी सबकी हैं, और रूल ऑफ लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये ऐसी क्या बात होगी कि अगर कोई बर्फ पिघलती है किसी जगह और कोई बातचीत शुरू होती है, और पब्लिक डोमेन में अब उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं कि भाई लबो लहजा जो है वो ज़ाहिर है ओपोनेंट्स के बारे में ऐसे ही होगा, और ऐसे ही होता है। और जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी वापस आई थी तो उसमें था कि कुछ लोगों का नाम हमने नहीं लेना, उन्होंने फिर नहीं लिया और ऐसे ऐसे कम भी करते, तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा हो रहा है। और ये जल्द से बस मेरा इसके ऊपर एक थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के लोगों से, जो दोस्त अहबाब हैं, उनसे मैंने कहा था कि यार ये जल्द से बराए करम ज़रा आप कम करें, और उसका आपका वोट बैंक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, और बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन ये कि जल्द से, और उसके नतीजे में इस्लामाबाद में कंटेनर्स का लगना और एक केओस क्रिएट होना, और ये सारा उससे हट के जो है वो अब आप देखिए ना, उनकी तरफ से मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी
मुख्तलिफ आया है, मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ भी आ रहा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी को कुछ कह रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वही बात जो आप किसी को मुखातिब करके कह रहे हो, मतलब अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत उस वक़्त किसी के बारे में कोई बात कर रही थी, तो वही ख़्यालात रखती हो, पस मंज़र में बहुत मामला चल रहे होते हैं। जी। या मुस्लिम नून की क़यादत अगर कोई बात कर रही है, तो वो ऐसे मामलात पीछे चल रहे हैं।